आज जो इस तरह के दलित का हम नेता आज उन्हीं का देन है, जिससे हर लोग उभर के अपना चेहरा चमकाने के लिए दलितों के बीच जाते हैं। दलित का नेता सिर्फ और सिर्फ एक नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, और उनके जाने के बाद उनके सुपुत्र चिराग पासवान जी आज के समय में दलित के हर एक सुख दुख में साथ रहने का काम करते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इसलिए भी उनको मैं बहुत दिल से सम्मान करता हूं। लेकिन जहां तक बात रहा दलितों की हित की बात करना और दलितों को सोचने के लिए, चिराग पासवान जी से बेटर कोई नहीं सोच सकता। अभी जो माहौल चल रहा है, पूरे बिहार के जनता का एक पुकार है, चिराग पासवान। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार में, आपके साथ रूपम। देखिए, लोकसभा और विधानसभा का चुनाव आने वाला है और ऐसे में कहा जाता है कि चुनाव के आखिरी पल तक जात हावी हो जाता है और बिहार में तो ये अक्सर हाँ हुआ है। चलिए, एक बात हम आपको बता दें कि जाति की अगर हम बात करें तो इधर दलितों का नेता, अति पिछड़ों का नेता, बहुत सारे नेता अभी उभर रहे हैं सामने, लेकिन जनता को यह समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर दलित और अति पिछड़ा का नेता कौन। चलिए, इधर चिराग पासवान हो गए, उधर उपेंद्र कुशवाहा हैं और फिर अभी नए प्रदेश अध्यक्ष का भी ये चुनाव किया गया है, उसमें बीजेपी के, जिसमें सम्राट चौधरी भी हैं, इधर हम के जीतन राम मांझी भी हैं। लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर कौन है, सही में नेता कौन है और कौन लोग चुनाव के समय चुनाव को प्रभावित करेंगे। एक नया जो खबरें जो सामने आ रही है कि सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा में कहा जा रहा था कि बन नहीं रहा है, दोनों सोच रहे थे कि पिछड़े के नेता बने, लेकिन अभी उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली में जाकर अमित शाह से मिल के आए हैं, जिसमें तस्वीरें सामने आ रही है, संजय जायसवाल भी उसमें दिख रहे हैं और चिराग पासवान अभी तक एनडीए के पार्ट नहीं हुए हैं। चलिए, इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हम चिराग पासवान की पार्टी में ही आए हैं और जितेंद्र जी जो कि यहाँ के प्रवक्ता हैं, हम उन्हीं से बात करते हैं। सर, चुनाव आने वाला है और सभी को पता है कि जाति सबसे ज़्यादा हावी करता है और हर बड़ी पार्टियाँ सबसे पहले यही चाहती है कि जो दलित का नेता हो, अति पिछड़ा के जो ज़्यादा से ज़्यादा वोट मुझे ला सके, उस लोगों को अपने में मिला सके। देखिए, हमारे जो नेता हैं चिराग पासवान जी, ये सब पे विश्वास नहीं रखते, इसलिए कि कौन किसको बना रहा है, कौन किसको हटा रहा है, कौन किसको जोड़ रहा है, इस पे मेरा नेता का कोई दिमाग नहीं है। मेरे नेता का है सिर्फ और सिर्फ काम करना। अगर मेरे नेता के अंदर होता, चिराग पासवान जी के अंदर, तो आप बताइए, हमारे बिहार के जो प्रदेश जो अध्यक्ष हैं वो राजू तिवारी जी, तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ हमारे यहाँ नहीं चलता है। जो लोगों को आप बात कर रहे हैं उनके पार्टी में ऐसा होता होगा, लेकिन मेरे पार्टी के अंदर ये सब चीज़ कुछ नहीं है। मेरे पार्टी के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक काम है कि समाज का काम, हर लोगों का काम, हर लोगों का विकास का काम चिराग पासवान जी करते हैं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो काम है, जो उन्होंने बनाया है, उसी के अनुसार हमारे नेता रात दिन मेहनत कर रहे हैं। तो यही कहते हैं कि हम काम की बात करते हैं, काम पे भरोसा रखते हैं। और लेकिन अगर हम बात करें दलितों की नेता का, तो क्या लग रहा है जीतन राम मांझी सही है? देखिए, दलितों का नेता, हम आपको बताए ना कि दलित का नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, सबसे पहले आपको बता दें कि आज जो इस तरह के दलित का हम नेता आज उन्हीं का देन है, जिससे हर लोग उभर के अपना चेहरा चमकाने के लिए दलितों के बीच जाते हैं। दलित का नेता सिर्फ और सिर्फ एक नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, और उनके जाने के बाद उनके सुपुत्र चिराग पासवान जी आज के समय में दलित के हर एक सुख दुख में साथ रहने का काम करते हैं। लेकिन जीतन राम मांझी के पार्टी की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि भाई ये फर्स्ट पायदान पे जीतन राम मांझी हैं और ये तो मतलब सेकंड पायदान पे पहुंच चुके हैं। देखिए, अब ये सब बात अब हम लोग नहीं बोल सकते हैं, कौन किस पायदान पे जा रहे हैं उससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि काम कौन कर रहे हैं ना। सेकेंड लाइन की बता रहे हैं, कोई सेकेंड लाइन क्या होता है या फर्स्ट लाइन क्या होता है? सेकेंड लाइन या फर्स्ट लाइन क्या होता है? उम्र की भी तकाजा बता रहे हैं। अरे मैडम, अगर उम्र की तकाजा होती, उम्र भी बता रहे हैं कि देखिए जीतन राम मांझी सुनिए, बात ऐसा है, जीतन मांझी जी को मैं सम्मान करता हूँ, ठीक है, वो पुराने नेता हैं, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इसलिए भी उनको मैं बहुत दिल से सम्मान करता हूँ।
लेकिन जहाँ तक बात रहा दलितों की हित की बात करना और दलितों को सोचने के लिए, चिराग पासवान जी से बेटर कोई नहीं सोच सकता। अब बेटर कोई कर नहीं सकता। आप बता दीजिए ना, किसी भी जगह दलित की बस्ती में अगर आग भी लगती है, दलित के कोई लोग मारे जाते हैं, दलित के लोगों के कोई नुकसान होता है, सबसे पहले चिराग पासवान वहाँ पहुँचते हैं। आज लालगंज में जो हत्या हुई एक पासवान जी का, वहाँ कौन नेता गया? राघोपुर में दलित की बस्ती जल गई, पटना में दलित की बस्ती जल गई, कौन नेता गया? कौन व्यवस्था दिया? एक चूड़ा जो खाने के लिए बोला जाता है, एक चूड़ा एक मोमबत्ती देने का काम सिर्फ और सिर्फ किया अगर कोई, तो जिसका नाम चिराग पासवान जी। तो चिराग पासवान जी रात दिन उन लोगों के लिए सोचते हैं और उन लोगों के लिए काम करते हैं। तो जो लोग जिसके लिए काम करेगा उसके बारे में वही ना सोच सकता है कि दूसरा के बोलने से सिर्फ हो जाएगा। आज अगर मैं बोल दूं कि हम, अच्छा चिराग, ये चुनाव का समय आने वाला है और ऐसे में अभी तक कोई स्टैंड नहीं लिए हैं आपके नेता, और इधर आप देख रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा पहुंच चुके हैं अमित शाह से मिलने। अच्छा ये बताइए स्टैंड क्या लेना है? मेरे नेता तो बहुत पहले क्लियर कर चुका है कि मैं 40 सीट पे तैयारी कर रहा हूँ लोकसभा के लिए। मैं खुद लड़ेंगे तो नहीं ना? खुद लड़े तो, अरे वो तो अभी सांसद है, लड़ेंगे क्यों नहीं? तो आपको बताया जाएगा। गठबंधन होना अभी तो तैयारी में ही है। तो अच्छा ये बताइए, जिस दिन जब तैयारी ही नहीं करेंगे तो लड़ेंगे कैसे हम? तो आज तो हम मतलब ये सुनने में आ रहा है कि 40 सीट पर तैयारी कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि हम ही लोग लगेंगे, जहां से जिसके साथ गठबंधन करेंगे वो लोग। तो गठबंधन जिसके साथ होगी तो वहाँ तो जो समझौता की सीट मिलेगी उस पर। लेकिन मेरी तैयारी तो पूरे 40 पर चल रही है ना, कि अगर हमारे साथ कोई लोग आएंगे तब मजबूती के साथ रहेंगे। हम उस चीज़ को, उस फील्ड को तैयार करके रखेंगे कि अगर उनके भी पार्टी के कोई नेता अगर उस फील्ड से लड़ेंगे तो उनको बना बनाया सब चीज़ मिलेगा। इस विजन पर हमारा पार्टी का काम चल रहा है और 40 सीट के मजबूती के साथ हम काम कर रहे हैं। 40 सीट पर मेरी मजबूती के साथ मेरे लोजपा रामविलास जो है ना काम कर रही है और रात दिन मेहनत कर रही है। तो आपको नहीं लग रहा है कि मतलब ऑप्शन के तौर पे देख रहे हैं कि चिराग पासवान अगर एनडीए में नहीं पहुंच रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि जब चुनाव आएगा उस समय देखा जाएगा, नहीं पहुंच रहे हैं तो उपेंद्र कुशवाहा को उधर मिला रहे हैं? अरे देखिए, उपेंद्र कुशवाहा के मिला रहे हैं या किसको, या कौन, आप किसको मिला रहे हैं वो पार्टी के लोग ना समझेंगे। मेरे को उससे मतलब नहीं है, उनके पार्टी का वो पार्ट है। लेकिन आप लोग तो सोच रहे थे ना कि हम भी एनडीए के पार्ट बने। अरे हम लोग क्यों सोचेंगे? समर्थक में तो गए ही थे, समर्थन में। आज भी हम बोल रहे हैं, उनकी जब जरूरत थी उनके समर्थन में गए हमारे नेता। आज समर्थन में गए ही नहीं, जिताने का काम किया। 2-2 सीट है हमारे नेता चिराग पासवान ने जिताने का काम किया, जो आपके उपचुनाव आपके नज़र के सामने। तो आज अगर उनकी ज़रूरत अगर कुछ पड़ती है तो मेरे नेता तो साफ बोलते हैं कि हम उनके लिए खड़ा हैं। जो मेरे बुरे वक्त में जो साथ दिया, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जब हॉस्पिटल में थे तो रात और दिन देश के मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रात दिन हमारे नेता चिराग पासवान जी से फ़ोन पे मिल के बात किया करते थे और बताते थे कि हाँ क्या पिताजी की स्थिति है। तो उस चीज़ के लिए हमारे नेता चिराग पासवान कभी ये नहीं हो सकता। जितेंद्र जी, एक सवाल और है जो जहन में मेरे आ रहा है कि आपने जो सवाल ये जो बताया है कि रामविलास पासवान की मृत्यु के समय किस तरह से सहयोग किए थे, एक सवाल जो उभर रहा है, लोग जिस तरह से कहते नज़र आ रहे हैं कि चिराग पासवान जो कि नीतीश कुमार से उनका उतना बनता नहीं है, वो पसंद नहीं करते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव से बहुत बनता है। इफ्तार पार्टी का ही उदाहरण ले लीजिए, वहाँ पर नहीं पहुँचे मुख्यमंत्री के यहाँ, लेकिन तेजस्वी के यहाँ पहुँचे। अगर तेजस्वी के साथ नीतीश कुमार नहीं रहते तो चिराग पासवान बहुत ही आसानी से तेजस्वी के साथ मिल जाएंगे। क्या अभी भी चांस है? मेरे नेता एकदम साफ शब्द में बोल दिए कि जहाँ नीतीश कुमार हैं वहाँ चिराग पासवान कभी नहीं रह सकते। यही तो सवाल मेरा है कि अगर नीतीश कुमार नहीं रहेंगे साथ में, तो अगर नहीं रहेंगे तो फिर समय न बताएगा कि कौन कहाँ जाएगा। वो तो उस समय पे न छोड़िए, अभी हम लोग उस पर चर्चा क्यों कर रहे हैं? अच्छा, कोई शर्त पे अगर तेजस्वी यादव कहते हैं कि हाँ भाई मेरे साथ आ जाइए, उनका कोई ये नहीं है, क्या शर्त है? शर्त क्या हो सकता है बताइए ना। हमारे नेता आज के समय में अभी जो माहौल चल रहा है, पूरे बिहार के जनता का एक पुकार है चिराग पासवान। चिराग पासवान में लोगों का आस्था और विश्वास दिख रहा है और चिराग पासवान में वो चीज दिख रहा है। कहा जा रहा है ना कि सीएम के लिए तेजस्वी और पीएम के लिए नीतीश कुमार, तो उस समय कहेंगे ना तेजस्वी यादव कि यहाँ तो मैं ही हूँ, चलिए हम। देखिए मैं आपको बता दूं, सीएम के लिए जो है तेजस्वी और पीएम के लिए नीतीश, ये सपना, ये पुलावी जो है ना, ये पुलाव सब बना रहे हैं ये लोग। मनगढ़ंत अपने आप में बताए ना कि आईना देख रहे हैं रोज ही लोग अपने अपने को कि हम दुल्हा बन रहे हैं, हम दुल्हा बन रहे हैं। लेकिन
ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है ना। बिहार की जनता सब सभी को समझ पर अगर साथ में नहीं तेजस्वी के रहे तब चिराग पासवान की हो सकती है एंट्री। देखिए आरजेडी के साथ समय के साथ आपको क्या बोले, गठबंधन एक समय का मांग है। अच्छा। गठबंधन लोग क्यों करते हैं, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, एक समय का मांग है। इसलिए मेरा नेता बहुत स्पष्ट बात करते हैं और काम करते हैं। उनके बातों में कहीं कोई ऐसा नहीं रहता है कि जिससे समाज के लोगों को भरोसा खत्म हो जाए। मेरा नेता साफ शब्दों में कह दिया कि मैं नीतीश कुमार जी को व्यक्तिगत, मेरे पिताजी मेरे पिता तुल्य है, मैं उनको सम्मान करता हूँ, लेकिन उनको कामों से मैं नहीं, पूरे बिहार के जनता नाखुश है, इसलिए मैं उनको विरोध करता हूँ। एक और लास्ट सवाल है कि जिस तरह से लोग कहते नजर आ रहे हैं कि दलितों के लिए रामविलास पासवान तो बहुत काम किए हैं, लेकिन क्या उस पे खड़ा उतरेंगे चिराग पासवान? वो तो बस फोटो फ्रेमिंग, मतलब उतना। पहले मैं आपको बता दूं, चिराग पासवान जी या रात दिन दलित के, आप कोई भी जगह जाइए ना, कोई भी जगह आप दलित बस्ती में जाके आप पूछ सकते हैं, घूम घूम के आप पूछिए, एक एक बच्चा तक बताएगा कि चिराग पासवान जी हमारे लिए क्या काम करते हैं। चिराग पासवान जी 18 घंटा स्वयं काम करते हैं, किसी के बदौलत अपने पार्टी का जो लोग काम करते हैं जो करते ही हैं, लेकिन 18 घंटा जनता के हर एक प्रॉब्लम को सुनने और देखने का अपने आप जाते हैं और काम करते हैं। इसलिए चिराग पासवान जी पर कोई अगर ये बोलता है कि ये काम नहीं करने वाले लोग हैं, ये दिखाने वाले लोग हैं, फोटो फ्रेमिंग, ये बिल्कुल वो लोग बोल रहे हैं जिनको राजनीति का कोई ज्ञान नहीं है। तो आपने सुना, जीतन राम मांझी की तरफ से कहा जा रहा है कि दलित के नेता जीतन राम मांझी हैं। चिराग पासवान की तरफ से कहा जा रहा है कि चिराग पासवान दलितों के नेता हैं, लेकिन रियल में दलितों के नेता हैं कौन? हम पब्लिक के पास भी जाएंगे और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आप किन्हें दलितों के नेता मानते हैं। कौन नेता कहाँ पहुँच रहा है, कितना काम कर रहा है, ये सही जानकारी तो पब्लिक ही बताएगी हमें। तब तक के लिए आप बने रहे लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।